अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई गाड़ी, 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत। युवक ने खुद को गोली मारकर दी जान। चंबा जिले में कई बाजार बंद, भारी पुलिस बल तैनात। हिमाचल में मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद। हिमाचल में एससी वर्ग के 14,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट। टेट पास नहीं करने वालों को दे दी नियुक्ति। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा टमाटर से लदा ट्रक। हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला जिला मंडी के जोगिंदर नगर में पेश आया है। यहाँ एक गाड़ी के पहाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बता दें, मृतक पंचायत सचिव था और वह अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था तथा वह अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को भी छोड़ गया है। जानकारी के मुताबिक अजय गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह द्राहल के नजदीक पहुंचा तो अचानक कार से संतुलन खो बैठा, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हुआ है और घावों का ताव ना सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी थाना के इलाके में नरवाल कस्बे में एक युवक ने अपनी लाइसेंस बंदूक से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, पुलिस ने इस बात की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले कुछ समय से दिमागी तौर पर परेशान चल रहा था। घटना वीरवार सुबह करीब 7 बजे हुई। मृतक की पहचान मनोहर के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी रंजना ने पुलिस को बताया कि उसका पति मनोहर ट्रैक्टर चलाता था, जो पिछले कुछ समय से दिमागी तौर पर अस्वस्थ था। रंजना के मुताबिक रोजाना की तरह मंगलवार सुबह करीब 8 बजे मनोहर खाना खाकर सो गया था। वीरवार सुबह करीब 5 बजे उठकर अपने कमरे में ही था। रंजना के मुताबिक वह रोजमर्रा की तरह काम में लगी थी। इसी दौरान उसे कमरे से गोली की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर कमरे में पहुंची तो देखा कि उसके पति मनोहर ने खुद को गोली मार ली है। गोली हार्ट के पास लगी थी। रंजना के मुताबिक उसने एकदम से बंदूक बाहर फेंक दी। मनोहर कमरे में फर्श पर गिरा हुआ था। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुँच गए, लेकिन मनोहर दम तोड़ चुका था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। स्थानीय पंचायत प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पत्नी रंजना के मुताबिक करीब 15 दिन पहले मनोहर ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद वह 10 दिन तक एम्स में दाखिल रहा था। मृतक मनोहर के 2 बच्चे हैं। बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि बेटा कक्षा 6 में पढ़ रहा है। इसके अलावा घर में मनोहर की मां और पत्नी ही रहती है। मनोहर के पिता की मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव और बंदूक को दोनों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मनोहर हत्याकांड मामले में आज जिला मुख्यालय में बाजार पूरी तरह से बंद है। तीसा, बैरागढ़, खजियार साहो, बनीखेत, भरमौर में भी बाजार बंद है। जिला मुख्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस हत्याकांड संघर्ष समिति के आह्वान पर मृतक युवक को न्याय दिलवाने और पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान करने के मकसद से आज सुबह 11 बजे चौगान नंबर 2 से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस क्रम के चलते कल से ही बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का लोग ही सुबह की सैर करने के लिए बाजार में निकले हुए थे। वहीं इस रैली में करीब 5,000 के करीब लोग एकत्रित होने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई है। इसीलिए सुक्खू मंगलवार को अचानक दिल्ली के लिए जुब्बरहट्टी से नियमित फ्लाइट में गए। दरअसल राज्य में नया हेलीकॉप्टर अभी आया नहीं है और पुराने की लीज 1 जून को खत्म हो चुकी है। नया हेलीकॉप्टर लेने के लिए 15 जून को फिर से टेंडर लगाए गए हैं, जो 1 जुलाई को खुलेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि नया कब तक आएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को मंगलवार को अचानक दिल्ली जाना था, तो उन्हें जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था। राज्य सरकार ने 1 जून से हेलीकॉप्टर की सेवाओं को बंद कर दिया था। ऐसा किए जाने से इस महीने हेलीकॉप्टर पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। इससे सामान्य प्रशासन विभाग की बचत भी हुई है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल सदन और भवन का किराया सभी के लिए 200 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। बैंक खाते से आधार कार्ड नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश ने अनुसूचित जाति वर्ग के 14,040 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट खड़ा हो गया है। 30 जून तक इन विद्यार्थियों ने अपने बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जोड़ा तो इनकी छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय ने वर्ष 2022 और 23 की छात्रवृत्ति लेने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। देरी करने पर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने वाले हजारों विद्यार्थी वंचित हो जाएंगे। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने सभी जिला उप निदेशकों, निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपलों समेत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार को आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में दिया जाना अनिवार्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के दौरान प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7,652 और पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत 6,243 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है। इसके अलावा 2021 और 2022 शैक्षणिक सत्र के 145 विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है। 2021 और 22 सत्र के विद्यार्थियों को 23 जून और 2022 और 23 सत्र के विद्यार्थियों को 30 जून तक अपने बैंक खातों को आधार नंबर से जुड़वाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिस बैंक में विद्यार्थी ने खाता खुलवाया है वहां जाकर आधार नंबर को बचत खाते से जुड़वाया जा सकता है। निदेशक ने कहा कि तय तारीख तक ऐसा न करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद की जाएगी। शिक्षक भर्ती में लापरवाही बरतने के आरोप में शिमला और कुल्लू के प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में 2 अपात्र विद्यार्थियों का चयन करने पर निर्देशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि जेबीटी का टेट पास नहीं करने वालों को शिमला और कुल्लू में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले का पता चला। निर्देशालय की ओर से गठित 4 संसदीय कमेटी की प्रारंभिक जांच के बाद निर्देशालय ने दोनों नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अन्य जेलों का रिकॉर्ड भी खंगाल लिया है। बीते दिनों जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी। जिला उप निदेशकों की अध्यक्षता में विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। इस दौरान NCTE के निर्देशों का सही तरीकों से पालन नहीं किया गया। नियमों को अपने तरीके से समझते हुए दोनों जिला उप निदेशकों को जेबीटी का टेट पास नहीं करने वाले 2 BEd डिग्री धारकों का भी चयन कर दिया। मामला सुर्खियों में बनने के बाद निदेशालय ने दोनों नियुक्तियों को वापस ले लिया। इसी कड़ी में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला मंडी में किरतपुर मनाली 4 लेन पर एक हादसा पेश आया है। यहाँ टमाटर के क्रेट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक टमाटर से लदा एक ट्रक मंडी से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रक ने हराबाग के पास 3 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं वाहनों को टक्कर मारने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। वहीं ट्रक में मौजूद सभी टमाटर सड़क पर इधर उधर बिखर गए। हादसे में 6 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों द्वारा घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं सिविल अस्पताल सुंदरनगर में प्रारंभिक उपचार के बाद घायलों को नेल चौक रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही तहसीलदार वेद प्रकाश मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।